हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रेड विद याज़। उम्मीद करता हूँ कल का दिन आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा और आज का दिन भी अच्छा गुजरेगा। कल एक मार्केट ने काफ़ी डंप लिया है, लेकिन ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन लोगों के बारे में तो नहीं कह सकता जिन लोगों ने सिर्फ वीडियो देखी और सिर्फ बाय में लॉन्ग टर्म बैठे। जो लेवल बताए उन लेवल से ट्रेड निकली और प्रॉफिट में हुई है। ये बाइंग एरिया बताया था कि यहाँ से बाय करें 33-34 से लेके 33-32। यहाँ से कितने पिप्स बाय निकली है? 33-46 तक मार्केट गई है। 100 पिप्स यहाँ से भी दे गई है। मैं हमेशा कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आपने शाम तक प्रॉफिट लेके जाना है तो आपने 100 पिप्स जाने नहीं देने। और यहाँ पे हमने 100 पिप्स प्रॉफिट यहाँ से इस लेवल से ले लिया, बल्कि यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिला। उसके बाद सेकंड बाइंग एरिया था हमारा, यहाँ पे एसएल हिट हुआ, कोई रिट्रेसमेंट नहीं आई, कोई इशू नहीं है। एसएल इसके नीचे था, 33-23 के नीचे का एसएल दे के बाइंग एरिया से बाय किया हुआ था, जहाँ से जैसे इस तरह यहाँ से किया था यहाँ से भी बाय किया ओवरऑल। और ये जो तीसरा जो हमारी बाइंग एरिया था वो था ये एरिया 3305 से लेके 3395 का एरिया। यहाँ से भी बाई किया और यहाँ से मल्टीपल टाइम बाई किया। एक दफ़ा बाई किया, ऊपर ब्रेक इवन किया, फिर नीचे से अगेन बाइंग की कॉल दी, सिर्फ और सिर्फ बाइंग की कॉल दी। तो यहाँ से जो ये वाला जो एसएल हिट हुआ वो इस प्रॉफिट में, ये जो प्रॉफिट था इस ट्रेड का प्रॉफिट था मोर देन 100 पिप्स का था। इसका जो एसएल था वो ऑलमोस्ट 60 पिप्स का था, 60-70 पिप्स का एसएल था। तो ये ऑलमोस्ट 30-40 पिप्स हमारे साथ रह भी गए थे इसमें प्रॉफिट में। लेकिन नीचे से जो प्रॉफिट बना उसने फिर पूरा जो कसर था वो निकाल दिया था। ओवरऑल एक ज़बरदस्त दिन रहा प्रीमियम कम्युनिटी में। खासकर प्रीमियम कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं। अगर आपका एक्सेस सॉफ्टवेयर या डू प्राइम का अकाउंट है, अपना आईबी नंबर चेंज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। कम्युनिटी मस्ट ज्वाइन करें, यही फ़ायदा होता है कि जो लेवल मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ वो ज़रूरी नहीं कि उन लेवल्स को हर रोज़ पिछले 7 दिनों से मैं जो लेवल बता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ लेवल हिट हो रहे हैं। हर रोज़ आप लोगों को लेवल से ट्रेड निकलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ऐसे दिन भी होते हैं मार्केट में, क्योंकि कोई भी ट्रेडर 100% नहीं है, तो ऐसे दिन भी होते हैं जहाँ पे वीडियो से हट के हमें लेवल्स बताने पड़ते हैं, क्योंकि मार्केट का वो सिनेरियो चेंज हो जाता है जो कि हमने प्लान किया होता है, डिस्कस किया होता है। तो ओवरऑल पिछले 7 दिनों तो इस पर वीडियो 100% चलता रहा। आज भी मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ भी 100% लेवल निकला है वीडियो के अकॉर्डिंग। ये फेल हो गया, लेकिन ये वाला प्ले कर गया और ट्रेड निकली भी। तो ओवरऑल अब क्या सेटअप है और आज की क्या लेवल्स हैं वो भी देख लेते हैं। गोल्ड की करंटली अगर हम बात करें, गोल्ड इस वक्त करंटली ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर था, लेकिन अब इस स्ट्रक्चर को डिलीट कर देंगे। स्ट्रक्चर सपोर्ट था, ये अब इसको डिलीट कर देते हैं, इसका कोई ख़ास काम रहा नहीं। अगर हम M5 में, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में H4 में देखें तो गोल्ड इस वक्त अपने एक स्ट्रक्चर सपोर्ट पे है। स्ट्रक्चर सपोर्ट पे गोल्ड है और एक ऊपर की तरफ से एक ट्रेंड लाइन है, उसको भी, ये जो ट्रेंड लाइन है ये भी आ रहा है, ये एक ट्रेंड लाइन भी गोल्ड का आ रहा है और एक स्ट्रक्चर सपोर्ट भी H4 का है गोल्ड के लिए। अब गोल्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया पे मौजूद है। गोल्ड का लॉन्ग टर्म बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन ये है कि अगर H4 इसके नीचे क्लोज होती है और इसको रीटेस्ट करती है तो फिर यहाँ से लेके हम लंबा ऑलमोस्ट सेलिंग ही देखेंगे। अगले एक हफ्ते तक सेलिंग में ही रहेंगे हम, फिर बाइंग नहीं करेंगे, फिर सेलिंग देखेंगे। इन केस अगर ये एरियाज़ ब्रेक हो जाते हैं तब जाके 32 to 83 से लेके 3269 का एरिया अगर H4 के टाइम फ्रेम में ब्रेक होता है। H4 के टाइम फ्रेम में ब्रेक होने का मतलब कि कोई H4 की 2 कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई तो फिर रीटेस्ट करने पे हम इसको सिर्फ सेल ही देखेंगे और फिर अगला पूरा हफ्ता हमारा सेल में चलेगा। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन है। और अगर यहाँ से पंप करती है मार्केट तो फर्स्ट आर ये यहाँ से पंप करती है, क्योंकि हमेशा मार्केट हम देखते हैं कि मार्केट जब स्ट्रक्चर सपोर्ट से पंप करती है तो अपने फॉर एग्जांपल ये एक सपोर्ट बनाया मार्केट ने, ये एक हाई लगाया, फिर मार्केट एक स्ट्रक्चर सपोर्ट तक आई और फिर स्ट्रक्चर सपोर्ट से कहाँ तक पंप हुई और स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस तक पंप हुई। जहाँ से नीचे आई थी वहाँ तक पंप हुई। बेशक उसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया लेकिन पंप वहाँ तक हुई है। इसी तरह का सेटअप यहाँ भी मौजूद है। अब मार्केट स्ट्रक्चर सपोर्ट पे आ चुकी है। अब यहाँ से अगर पंप करती है मार्केट तो कम से कम मार्केट को आने वाले दिनों में 3361-64 तक दिखाना चाहिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। लेकिन बेशक उसके बाद ये ऐसे ब्रेक कर दे नीचे की तरफ बेशक, लेकिन फ़िलहाल अगर ये ऊपर नहीं जाती मार्केट, जब तक इसके ऊपर है, स्ट्रक्चर सपोर्ट के ऊपर है, तब तक ये बाय में है। लेकिन जैसे ही इसके नीचे आ जाएगा तो फिर हमारा बाइंग का सेटअप ख़त्म हो जाएगा, फिर हम सेल में देखेंगे। ये मैंने लॉन्ग टर्म एक प्रोजेक्शन बता दी है H4 में। बड़े टाइम फ्रेम में आप लोगों को बताया कि बड़े टाइम फ्रेम में मुझे क्या नज़र आ रहा है गोल्ड में। अभी हम अगर छोटे टाइम फ्रेम में बात करें, छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं M15 में आ जाते हैं। M15 में अगर हम देखें मार्केट रेजिस्टेंस बना रही है, हम बाय में कब बैठेंगे? ये जो एरिया है 3310 का एरिया, 3310, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, की रोल है इसका। कल आज आज अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है,
अभी तक बाय नहीं देखना, यहाँ से बाय नहीं देखना, कहीं नहीं देखना। हाँ, अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर बाय में जाएगा। फिर मार्केट इसको रीटेस्ट करती है, इन एरियाज़ को रीटेस्ट करती है, तो फिर आपने बाय देखना है। आपको 100 पिप्स आराम से मिल जाएंगे। शर्त यह है कि M15 में ये एरिया ब्रेक हो। 3310 का एरिया ब्रेक होगा, रीटेस्ट करने पे आप बाय कर सकते हैं। ये एक बाय का सेटअप मौजूद है। और ये एरिया ब्रेक करने के बाद मार्केट M5 में बुलिश हो जाएगी, M15 में बुलिश हो जाएगी, M30 में और H1 में भी बुलिश हो जाएगी। आप सोच सकते हैं कि ये एरिया कितना है, सॉरी H1 नहीं, सिर्फ M5 M15 M30 सब कुछ बुलिश हो जाएगा सिर्फ इस एरिया के ऊपर अगर क्लोजिंग आ गई। सो बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। 3310 के एरिया के ऊपर अगर क्लोजिंग आ गई तो रीटेस्ट करने पे आप इसको बाय कर सकते हैं। और बाकी नीचे के अगर हम बाइंग एरियाज़ की बात करें कि जो एरियाज़ हैं जहाँ से हम बाय देखेंगे, और वो है H4 का ये एरिया, ये स्ट्रक्चर सपोर्ट 3283 3269, मेरे पास ये एरिया आ रहा है। और मार्केट या तो यहाँ आए, यहाँ से 3383 तो नहीं, ये ज़्यादा हो गया है, मैं इसको थोड़ा सा और कम करना चाहूँगा। इसको 74 पे ले आएँ और इसको 63 पे ले आएँ, तो कल यहाँ तक मार्केट आ सकती है। इस लेवल को भी थोड़ा सा नीचे कर दें। अगर ये एरिया ब्रेक होता है H4 में तो मार्केट नीचे जाएगी। और कल हम बाय देख सकते हैं इन एरिया से 33 74 32 64, 100 पिप्स का ब्रैकेट है। आपको आराम से 200 पिप्स दे सकती है ट्रेड, 200 पिप्स दे सकती है। 200 बहुत बड़ी चीज़ है। तो कल मैं दो लेवल्स का वेट करूँगा। यहाँ का वेट करूँगा कि यहाँ पे मार्केट आए ताकि मैं इसको बाय एक्टिव करूँ। अगर यहाँ नहीं आती मार्केट फॉर एग्जांपल, तो फिर ऊपर तो जाएगी ना। ऊपर अगर जाती है तो फिर हमारे पास ऊपर 3310 का एरिया है। 3310 ब्रेक कर दे तो फिर मैं बाय लूँगा, या फिर मार्केट नीचे आ जाए ताकि फिर मैं बाय ले लूँ। ओवरऑल मैंने फ़िलहाल बाय में रहना है। मैं सेल में कब रहूँगा, जब मार्केट H4 में अपने इस सपोर्ट को ब्रेक कर देगी H4 में। हाँ, तो फिर मैं गोल्ड का बायर नहीं रहूँगा कुछ टाइम के लिए, मैं फिर सेलिंग ही देखूँगा। लेकिन शर्त यह है कि मार्केट 32 64 74 का एरिया ब्रेक करे। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा वीडियो में। लेवल्स बताने का मकसद, आप लोगों को समझाने का मकसद कि आप लोग जब समझेंगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।